हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द रूट थिंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है जो वीडियो नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। टोटल 30 to 35 क्वेश्चन वी विल डिस्कस हियर विद द स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य समय क्या था? देखिए जी, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य समय था 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगर इसका विकसित समय पूछा जाएगा तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था। ठीक है जी, और मुख्य समय का मतलब क्या है कि इस समय से ये सभ्यता स्टार्ट हुई थी और इसी समय से ये सभ्यता जो है धीरे धीरे समाप्त भी हो गई। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य नगर कौन से हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य नगर हैं जी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा। ये हैं मुख्य नगर। ठीक है जी, हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पर था? हड़प्पा भांगड़ा से याद करना था। हड़प्पा कहाँ था? पंजाब के पाकिस्तान में। ठीक है जी, मोहनजोदड़ो कहाँ था? मोहनजोदड़ो था पाकिस्तान के सिंध में। ऐसे हमने याद किया था। अब हड़प्पा जो है, हड़प्पा किसने वो किया था? पंजाब के पाकिस्तान में था। किसने क्या किया था? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है जी, मोहनजोदड़ो किसने की थी? रक्षीदास बनर्जी ने। कैसे याद किया था? मोहन जी क्या करेंगे? सबकी रक्षा करेंगे, तो रक्षीदास बनर्जी ने। ऐसे ही लोथल, कालीबंगा और धोलावर से रिलेटेड ट्रिक भी उस वीडियो में डिस्कस की गई हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके वो डिटेल वीडियो देख लीजिए और फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाइए। ठीक है जी, तो ये थे मुख्य नगर और इन नगरों में सिंधु घाटी सभ्यता की जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें मिली थी, जिससे हमें पता चलता है कि पहले टाइम के लोग पूर्णतः विकसित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का देखिए अर्थ है जी मृतकों का टीला। अगर इसके नाम का अर्थ पूछेंगे मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है जी, संस्कृत में मोहन का मतलब होता है मोहक, जोदड़ो का मतलब होता है टीला और इसका मतलब से बना है जी मृतकों का टीला। ठीक है जी, इसकी खुदाई से पहले के समय को दर्शाता है। अगर आपसे सीधा ये पूछा जाएगा इसका क्या अर्थ है हिंदी में, तो मृतकों का टीला, और संस्कृत में अगर मोहन का अर्थ पूछा जाएगा तो मोहक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या था? तो क्या था? कृषि में क्या उगाते थे? वो तो उगाते थे जी गेहूं और जौ। क्या उगाते थे? गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कितनी उन्नत थी? ये बहुत ज़्यादा उन्नत थी, अत्यधिक उन्नत थी। आज के स्विमिंग पूल से रिलेटेड भी थी और अच्छे से उनकी जो पाइपलाइन थी अच्छे से थी, अच्छे से जल प्रवाह भी होता था और क्या कहते हैं अवसादन निष्छादन होकर उसको फिल्टराइजेशन किया जाता था, यानी कि जल को साफ भी कर लिया जाता था। इतनी अच्छी प्रणाली थी, अत्यधिक उन्नत प्रणाली थी। और कहाँ का जल का निकासी सबसे ज़्यादा फेमस है? कहाँ के स्नानघर फेमस थे? तो मोहन जोदड़ो की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के अनागर का क्या महत्व है? देखिए अनागर क्या था जी? अनाज भंडारण। अनागर का क्या मतलब है? अनाज का भंडारण करना। तो इनका क्या महत्व था? तो इनका उपयोग क्या किस लिए किया जाता था? अनाज को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। कौन से अनाज को? जैसे कि गेहूं और जौ से जो हमारी फसलें पैदा होती थी उन अनाज को संग्रहित करने के लिए अन्नागारों का यूज किया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ। किस खोजकर्ता ने लोथल को खोजा था? देखिए जी, लोथल को खोजा था एस आर राव ने। किसने खोजा था जी? एस आर राव ने। कब खोजा था? 1954 में। याद होना चाहिए आपको। लोथल किसने खोजा था? एस आर राव ने। कहाँ पे खोजा था? 1954 में। कहाँ पर है लोथल जी? गुजरात में है, हरियाणा और इंडिया के गुजरात में। ठीक है जी, भारत के गुजरात में। तो लोथल की खुदाई में हमें 1954 में है। ये प्रमुख बंदरगाह और व्यापार केंद्र था। इसे क्या बोला जाता है? व्यापार का व्यापारिक केंद्र भी बोला जाता था। क्यों थी? क्योंकि गुजरात में क्या थी, बहुत सारे जो समुद्र का बीच है वहाँ पर क्या है, वहाँ से शिप आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो यहाँ से व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु लिपि की क्या विशेषता है? देखिए जैसे अभी देवनागरी लिपि में हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही उस समय पे सिंधु लिपि चलती थी। तो उस समय क्या किस तरीके की लिपि थी? वो थी जो चित्रात्मक लिपि, यानी कि कुछ भी चीज़ अगर लिखी बतानी होती थी कि जैसे कि मान लीजिए कि लोथल गुजरात में है तो लोथल का चित्र बनाया जाएगा, फिर गुजरात का चित्र बनाया जाएगा। ठीक है, तो चित्रों के अकॉर्डिंग जब लिपि का यूज़ किया जाता था वो थी सिंधु लिपि। ठीक है, ये किस पे आधारित थी? इसको पिक्टोग्राम भी बोलते हैं। पिक्टोग्राम का मतलब क्या होता है? पिक्चर्स पे आधारित जो चित्र होते हैं। ठीक है।
जिसे पूर्णतः पढ़ा नहीं जा सकता, बस समझा जा सकता है। धोलावीरा की मुख्य विशेषता क्या है? धोलावीरा नाम से ही बताया था मैंने, धोलेवीरा, ठीक है। तो यानी कि धोएंगे किससे? जल से, तो जल संचयन प्रणाली के लिए फेमस था। क्या था जी? धोलावीरा। कहाँ पर था ये भी? कहाँ पे था जी? गुजरात में, ठीक है जी। धोलावीरा जल संरक्षण और कुंडों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख विशेषता थी कि वो व्यापारिक प्रवृत्ति के थे, व्यापार करना जानते थे। आज के ही लोग व्यापार करना नहीं जानते हैं, वो उस टाइम के लोग भी व्यापार करना जानते थे और विदेशों में मेसोपोटामिया के साथ वो व्यापार करते थे और वस्त्रों का उत्पादन करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग देखिए जी कितना आगे तक पहुंचे हुए हैं। आजकल के लोगों को भ्रम होता है कि हमें भी विदेशों में सिर्फ व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से पशु थे? गाय, भैंस, बकरी तीनों पशु थे, पशुपालन का हिस्सा थे, घरेलू जीवन से इनसे दूध भी मिलता था और वो क्या करते थे? उनका यूज भी करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। कालीबंगा में किसकी खोज हुई थी? तो कालीबंगा में जी कृषि की, क से कृषि, क से कालीबंगा याद किया था, का से तो कृषि की खोज हुई थी, ठीक है। सबसे पहले जो कृषि में हल चलाने के प्रमाण मिले थे, कहाँ पे मिले थे जी? कालीबंगा से मिले थे। कालीबंगा कहाँ पर है? याद कीजिए, काली चूड़ी से रिलेट किया था, राजस्थान में है। राजस्थान में काली चूड़ियाँ मिलती हैं, राजस्थान में कालीबंगा है, ठीक है जी। कालीबंगा की खोज किसने की थी? याद कीजिए, अगर हम वैसे काली से रिलेट करेंगे तो काली चूड़ियों से, तो फिर लाल, इसमें लाल चूड़ियाँ भी आएंगी, तो बीबी लाल जी थे, बीबी लाल। और कौन था? अमलानंद घोष। तो अमलानंद घोष को कैसे याद करेंगे? अमलानंद घोष को देखिए, जो घोष कैसे होता है, घोष को आप वैसे जो नॉनवेज खाते हैं उसको याद कर लीजिए कि घोष भी ब्लैक कलर का होता है, तो वैसे, ठीक है। आप अपनी ट्रिक भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी कि वो प्रकृति को बहुत ज़्यादा मानते थे। पहले के लोग क्या थे ना, ऐसे भगवानों की सीधे मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे। जैसे प्रकृति ने उन्हें जो जो चीज़ दिया है, पेड़ पौधे दिए हैं, जल दिया है, तो उनकी पूजा करते थे, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। वो प्रकृति का इतना धन्यवाद करते थे कि प्रकृति उनको और भी चीज़ें देती थी। और आजकल के लोग तो धीरे धीरे नास्तिक ही होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस नगर को महान स्नानागार के लिए जाना जाता है? तो महान स्नानागार कहाँ पे मिले थे जी? मोहनजोदड़ो में मिले थे। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो में क्या मिले थे जी? महान स्नानागार मिले थे। जल की विशेष निकासी के लिए मोहनजोदड़ो जो है फेमस था, ठीक है जी। मोहनजोदड़ो किसके लिए फेमस था? जल की विशेष निकासी के लिए, ठीक है। मोहनजोदड़ो की किसने वो की थी? तो अभी हमने बताया था कि मोहन के आगे क्या करेंगे? रक्षी करेंगे, तो रक्षीदास बनर्जी ने इसकी वो की थी, ठीक है। ये कहाँ पे था? सिंध, पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो। सिंधी घाटी सभ्यता में कितने प्रमुख नगरों की पहचान की गई थी? तो इस लगभग जो है 1400 से ज्यादा, यानी कि 1500 के नगरों की पहचान की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा में मिली मोहरों का क्या महत्व है? देखिए जी, पहले तो हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा सबसे पहला नगर था, फर्स्ट नगर था जो खोजा गया था। कहाँ पर है ये? पंजाब के पाकिस्तान में है, ठीक है जी। सबसे पहली साइट थी, 1921 में खोजी गई थी हड़प्पा की, ठीक है जी। किसने ढूंढा था हड़प्पा को? ये क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में भी करके बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक है जी। बहुत अच्छी ट्रिक से हमने किया था, अगर नहीं देखिए आपने वीडियो तो आप देख लीजिए। तो किस लिए मिली मोहरों का मतलब क्या था कि अगर मोहरें हैं तो यानी कि वो किसी न किसी पेपर्स पे या कहीं ना कहीं यूज़ होती होंगी। तो किस चीज़ पे यूज़ होती थी? वो होती थी व्यापार और प्रशासन पे यूज़ होती थी, यानी कि व्यापार करने, बिजनेस करने पे और एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर थी, राजा महाराजाओं, हो सकता है उस टाइम पे भी राजा महाराजाओं का शासन चलता हो, तो इसलिए वो यहाँ पे यूज़ की जाती थी। क्लियर? नेक्स्ट है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग होता था? जी नहीं, ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, तो मुद्रा का कोई प्रयोग नहीं होता था, ठीक है। नेक्स्ट है, लोग क्या करते थे? मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था तो लोग क्या करते थे? वस्तु विनिमय करते थे। वस्तु विनिमय का क्या मतलब होता है कि एक वस्तु लो और दूसरी वस्तु दीजिए। ये तो आपने अपने बचपन में भी देखा होगा। देखिए जी, मैंने तो देखा है कि मेरे जो गांव में थे, हमारे गांव में क्या किया जाता था, गेहूं लिए जाते थे और साथ में आपको सब्जी दे दी जाती थी, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे दी जाती थी।
तो हमने तो गेहूं दे दे कर बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, सब्जी भी खरीदे हैं, कपड़े भी खरीदे हैं। तो जहाँ पर वस्तु विनिमय चलता था वो ज़्यादा अच्छा था कि अगर उन लोगों को गेहूं की आवश्यकता है उनको गेहूं मिल जाता था, हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है उनको आवश्यकता अभी वो चीज़। लेकिन आजकल जो है सिर्फ मुद्रा प्रणाली चल चुकी है, यानी कि पैसा ही चल चुका है। और उसमें क्या होता है, जिन लोगों के पास पैसा है वो तो चीज़ें खरीद सकते हैं और जिनके पास नहीं है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य वैज्ञानिक में क्या शामिल है? देखिए जी, सिंधु घाटी सभ्यता के भी लोग जो करते थे वैज्ञानिक गतिविधियों में काम करते थे, वो क्या करते थे, भौगोलिक चीज़ों का। देखिए जी, वो क्या करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। तो प्रकृति में जो भौगोलिक चीज़ें हैं उनके बारे में जानते थे, उनके बारे में अच्छी नॉलेज वो उनके पास थी, उन्हीं की खोज में लगे हुए थे और जलवायु अध्ययन करते थे। क्या करते थे जी, भौगोलिक अध्ययन और जलवायु अध्ययन। जोग्राफिकल की चीज़ें जो भी भूमि से हमें मिलती हैं वो सभी चीज़ें, और जो भी हमारी जो एरिया है उसके ऊपर जो भी एयर का जो स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड जो भी अध्ययन किया जाता था वो आता था भौगोलिक और जलवायु में, वैज्ञानिक ज्ञान में। कब? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। किस लिए करते थे? ताकि उन्हें कृषि और जल में मदद मिले। अब जलवायु और कृषि भौगोलिक इसमें करते थे किस लिए, कि अगर वो भूगोल को समझ गए, यानी कि वो पृथ्वी को समझ गए। भूगोल यानी कि ऐसे हमारी भूगोल का मतलब क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, हमारी जो भूमि है वो कैसी है, गोल है। तो उससे उनको क्या हो जाएगा, अच्छी खेती हो जाएगी और जल भी करने में आसानी मिलेगी। ठीक है। विद क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के आभूषण बनाते थे? तो कौन से आभूषण बनाते थे? सोना भी मिलता था उस टाइम पे, चांदी भी मिलता था। अर्ध मूल्यवान पत्थर जो कीमती स्टोन्स होते हैं ना, आजकल आपने सुना होगा पन्ना, मूंग, मूंग होता है नहीं होता आई डोंट नो, बट पन्ना तो मैंने भी सुना है। तो सोना चांदी और जो कीमती पत्थर होते हैं उनके आभूषण बनाए जाते थे। ठीक है, उस टाइम पे भी तो से लोग विभिन्न आभूषण बना सकते थे और उनके कला को दर्शाते थे। मेरे को तो लगता है पहले के लोग ही ज़्यादातर ना वो थे क्रिएटिव। आजकल के लोग तो क्रिएटिव कम हो चुके हैं, टाइम ही नहीं है मोबाइल और टीवी से। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा की मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए, हड़प्पा की मुख्य विशेषता थी जी योजनाबद्ध शहर। उन्होंने इतने सिस्टमेटिक शहर बना रखे थे, मैंने पहले भी बताया था। जैसे मान लीजिए शहर है, ये ईस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, नॉर्थ साउथ। तो उन्होंने क्या किया था, ये जो है ईस्ट वेस्ट में उन्होंने यहाँ पे सड़कें बनाई थी। ठीक है, सिर्फ यहीं पे सड़कें दिखाई देंगी आपको, इस साइड सड़कें नहीं दिखाई देंगी। यहाँ पर उनकी वाटर जो है पानी की निकासी की नालियाँ दिखाई देती थी। तो इतने सिस्टमेटिक से। और आजकल क्या है, यहाँ पर सड़कें हैं, सारी जगह सड़कें सड़कें बना दी हैं और पानी ऊपर से बह रहा है, पानी कहीं से निकलता ही नहीं है। तो उस टाइम के लोगों के बहुत अच्छे तरीके से योजनाबद्ध तरीके से शहर बनाए जाते थे और जल निकासी की प्रणाली जो थी बहुत अच्छी थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो में किस प्रकार का खाद्य अनाज पाया गया? गेहूं और जौ पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर को दक्षिणी भारत के निकट स्थित माना जाता है? तो कालीबंगा को माना जाता है जी, दक्षिणी भारत के स्थित किसको माना जाता है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? देखिए कैसे, ये है भारत का मैप, मान लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये भारत का मैप है। कालीबंगा कहाँ था? राजस्थान में। ये कहाँ पर है? ये गुजरात है। गुजरात में यहाँ पे क्या था, गुजरात और राजस्थान ये दोनों एक साथ ही लगते हैं ना। तो यहाँ पर जब कैसा कह सकते हैं आप कि ये जो है ये थोड़ा सा एरिया ये यहाँ पे साउथ के उसमें आ जाता है, राजस्थान का। ठीक है। तो जब इसको दक्षिणी भारत के सबसे निकट माना गया था, किसके निकट माना गया था? दक्षिणी भारत के निकट सबसे, क्योंकि बाकी सब किस में आ जाते हैं, बाकी सब नॉर्थ में ऊपर की साइड पे चले जाते हैं, वेस्ट वेस्ट एरिया में चले जाते हैं। लेकिन कालीबंगा जो था दक्षिणी भारत के सबसे निकट था क्योंकि ये राजस्थान में था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में साक्षरता के क्या प्रमाण मिले? क्या उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कुछ पढ़ना लिखना जानते थे? तो साक्षरता का प्रमाण बिल्कुल मिले हैं। उनकी सिंधु लिपि मिली है, सिंधु लिपि से चीज़ें मिली हैं। लेकिन उनको हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वो किस है, पिक्चराइजेशन पर आधारित है, पिक्टोग्राम पर। धोलावीरा की खोज कब हुई थी? 1985 में। ठीक है, धोलावीरा सिंधु घाटी का महत्वपूर्ण स्थल है। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से बन जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसे आप जब अपना डिटेल में क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो ये क्वेश्चन आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ था और आक्रमण हो गया था, बाहर देशों से लोगों ने आक्रमण कर दिया था और जलवायु का परिवर्तन भी हो गया था। अचानक से नदियों में सूखा सूखा आ गया था और बाहरी आक्रमण के कारण क्या हो गया था, सिंधु घाटी का पतन हो गया था। ठीक है जी, ये माना जाता है। लेकिन प्रॉपर देखिए अभी क्या है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए ना तो लोग हैं
ना ही कुछ है। अब जो नगर खोजे जा रहे हैं उनसे थोड़ा थोड़ा कुछ अवशेष मिल रहे हैं, तो उन अवशेषों के रीडिंग के आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कब से थी, 1333 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, कितनी पहले थी। तो फिर ये सिर्फ अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है कि शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापार केंद्र, तो व्यापार के लिए तो फेमस है जी लोथल। व्यापारिक केंद्र कौन सा है, लोथल, एकमात्र बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के कृषि उपकरण पाए गए, आपने सुना है ना, तो कृषि उपकरण कैसे पाए गए थे, एक तो कांसे और तांबे के उपकरण पाए गए थे, यानी कि जो उनके ऐसे होते हैं ना, हथियार से होते हैं, ऐसे कृषि करने के लिए हल से होते हैं, तो किस चीज़ के बने थे, कांसे और तांबे के बने हुए थे। किस चीज़ के उपकरणों का प्रयोग हो रहा था, हल जो है, हल के ये बैलगाड़ियों के पीछे ऐसा करके हल सा नहीं जोड़ते, जो कृषि को खोदता है, तो ये सब किससे बने हुए थे, ये बने हुए थे जी कांसे और तांबे के उपकरण से बने हुए थे। ठीक है। उस समय लोहे की कुछ चीज़ों का नहीं मिला कुछ भी प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 28, किस प्रकार के खेलों का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, तो क्या खेल खेलते थे, हाँ जी खेल खेलते थे, कैसे कि बॉल खेलना, उनके बॉल मिली है। ठीक है, बॉल मिली है, वैसे तो टॉयज भी मिले हैं, तो छोटे बच्चे टॉयज से खेलते थे, वो भी मिला है, बॉल भी मिले हैं, खिलौने से पता चलता है कि उस समय के लोग बच्चे ये गेम खेलते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला डॉकयार्ड कहाँ पाया गया था, तो डॉकयार्ड सबसे पहला फेमस क्या है, लोथल है, व्यापारिक केंद्र लोथल है, पहला डॉकयार्ड लोथल में ही मिला था। क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया, कौन सी मूर्तियां थी, देखिए उस समय से धार्मिक और सांस्कृतिक मूर्तियां पाई गई थी, जैसे कि नर्तकी की मूर्ति एक हमें मिली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के धार्मिक स्थल पाए गए, क्या कोई धार्मिक स्थल पाया गया, हाँ जी अग्निकुंड मिले थे, अग्नि पूजा के स्थल मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे जो धार्मिक परंपराओं या और प्राथमिकताओं को वो लोग प्रमाण वो देते थे, करते थे उनका आयोजन। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा प्रमुख स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता की जल की आपूर्ति करता था, देखिए जी सिंधु घाटी सभ्यता है, तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इसका नाम ही सिंधु नदी के किनारे पर हुआ था, तो सिंधु नदी के किनारे पर होने से इसकी जल की आपूर्ति होती थी, और इसकी सहायक नदियाँ इसकी सभ्यता के लिए वो करती थी। देखिए अभी आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, मोहनजोदड़ो ही है शायद मूवी का नाम, जिसमें ऋतिक रोशन है, उसमें क्या दिखाते हैं ना, जो सिंधु नदी है उसमें अचानक से बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आने के कारण वो पूरी जगह क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये उससे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्या है, सिंधु नदी बहुत बड़ी है, और अचानक से नदी का सूखना या फिर बाहर देश का आक्रमण होना या फिर बाढ़ आना, तो कुछ भी हो सकता है, जिससे पूरी की पूरी विकसित नगरी खत्म हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, और इससे एक सीख और मिलती है कि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो आपको अपना घमंड, ईगो सब कुछ त्याग के साइड करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन जो मिला है वो आप सभी को पता है कि किसी भी टाइम आपसे वापस लिया जा सकता है, तो गॉड को आपको हर टाइम थैंक यू बोलना चाहिए, जो भी चीज़ें आपको मिली हैं, और उन चीज़ों के साथ आपको खुश भी रहना चाहिए, और जो चीज़ें नहीं मिली हैं और आप चाहते हैं मिले, तो उनके लिए पॉजिटिव वे में आपको थैंक यू बोलते हुए प्रयास करने चाहिए कि वो चीज़ आपको जल्दी ही मिल जाए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की सामग्री का व्यापार करते थे, कौन सी सामग्री का व्यापार करते थे, कपड़ा, मसाले और पत्थर, अर्धमूल्यवान पत्थर जो थे वो बेचते थे, उनके आभूषण बना के बेचते थे, और आभूषण में सोने चांदी का यूज भी वो करते थे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी, शहरों की योजनाबद्ध, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, ये रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ का सबसे अधिक उपयोग करते थे, तो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी यूटेंसिल्स का यूज़ करते थे, वो करते थे जी मिट्टी के बर्तन का यूज उस टाइम पे सबसे ज़्यादा किया जाता था। और तांबे और कांसे का क्या यूज़ किया जाता था, तांबे और कांसे का यूज में वो कृषि के यंत्र बनाते थे। ठीक है जी। और बर्तन किसके लिए यूज़ करते थे, मिट्टी के बर्तन के लिए। तो ये थे 35 क्वेश्चन हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे लगे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, ताकि आपको ये पर रिवाइज भी हो जाए। बाकी जो क्वेश्चंस हैं कि ये किसने बनाई थी, कब बनाई थी, तो ये क्वेश्चन देखिए बार बार इसमें डालने का कोई मतलब नहीं है। वो क्वेश्चन आपको एक टेबल से कर लेने चाहिए और उनको रिवाइज कर लेना चाहिए, तो वही बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर उनसे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन डाला जाता तो उम्मीद है कि वो क्वेश्चंस तो आप
एक टेबल के माध्यम से रिवाइज कर ही लेंगे, किसने बनाई थी, कब बनाई थी और उनके फेमस अवशेष क्या है, और साथ में ये वाले क्वेश्चंस जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं इनको भी डिस्कस करेंगे और याद भी रखेंगे, रिवाइज करेंगे। स्टे ट्यून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।